गुड मॉर्निंग। आज अब हम देखेंगे आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ में जो है मतलब 30 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है उसको 30 कहा जाता है, लेकिन हम इसको 25 और 30 के बीच में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो पहला बेटा क्वेश्चन इसमें क्या, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। मार्जी और टॉमी के टीचर कैसे थे या किस प्रकार के उनके अध्यापक थे। तो मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्जी और टॉमी के जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर्स थे। दे वेर टॉट ऑन कंप्यूटर्स, वह उन्हें कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ाते थे। ठीक। दे डिड नॉट हैव ह्यूमन्स एज टीचर्स, वो टीचर कोई वो नहीं थे कि व्यक्ति के रूप में थे, आदमी के रूप में कोई अध्यापक नहीं था। द चिल्ड्रन हैड टू राइट द आंसर इन अ पार्टिकुलर पंच कोड, जो बच्चे थे उनको अपने पंच कोड के अनुसार आंसर लिखना होता था। एंड इंसर्ट इन अ स्लॉट, और एक जो कंप्यूटर या कोई स्लॉट जो होता था उसमें उस आंसर को इंसर्ट कर देना होता था, डाल देना होता था। फिर से देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। मार्जी और टॉमी के टीचर कैसे थे। मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, मतलब मैकेनिक यांत्रिक अध्यापक थे। दे वेर टॉट ऑन कंप्यूटर्स, उन्हें कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ाते थे। दे डिड नॉट हैव ह्यूमन्स एज टीचर्स, और व्यक्ति के प्रकार के अध्यापक उनके नहीं थे। द चिल्ड्रन हैड टू राइट, बच्चों को लिखना होता था। द आंसर इन अ पार्टिकुलर पंच कोड, एक पंच कोड होता था उसके अनुसार उन्हें आंसर लिखने होते थे। एंड इंसर्ट इन अ स्लॉट, और एक स्लॉट में उन्हें डाल देना होता था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। वाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। वाई डिड मार्जीज मदर, मार्जी मदर की माँ ने सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों भेजा था। मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्जी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर के बाद इसलिए भेजा था बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग ऑफ इफिशेंटली, मतलब वो बराबर उस पर ध्यान या कंटिन्यूसली, मतलब कहा गया मैकेनिकल टीचर, बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग इफिशेंटली, पूर्णतः नहीं दिया जाता था ध्यान। इट केप्ट गिविंग मार्जी ज्योग्राफी टेस्ट एंड मार्जी वाज परफॉर्मिंग वर्स, मतलब इट केप्ट गिविंग मार्जी, मार्जी का जो भूगोल का जो टेस्ट था वो दिया गया था। एंड मार्जी वाज परफॉर्मिंग वर्स, और मार्जी जो थी बराबर क्या कर रही थी, उसमें बुरा कर रही थी। वर्स मतलब बुरा, एवरी टाइम, प्रत्येक समय। मार्जीज मदर वाज कंसर्न्ड एंड दस सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्जी ने उससे उस बारे में बात की, इसीलिए मार्जी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा था। व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया। व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया। द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर जब वहाँ गए मुस्कुराए और उन्होंने मार्जी को एक सेब दिया। द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब जो भूगोल का सेक्टर था वो मैकेनिकल टीचर के द्वारा बहुत ही गियर्ड, मतलब ज़्यादा उभरा हुआ नहीं था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उसने। अ लिटिल टू क्विक, जो बहुत ही ज़्यादा, जो थोड़ा ही क्विक। एंड ही स्लोवेड डाउन एंड मैकेनिकल टीचर स्पीड अप टू एवरेज 10 ईयर्स लेवल, उनका जो 10 साल के बीच का लेवल था वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं था। वाई, अगला क्वेश्चन, वाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन जोग्राफी, मतलब वो जोग्राफी में क्यों खराब कर रही थी। व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या मदद की उसकी, उसके बारे में, किसके बारे में, जोग्राफी के विषय के बारे में। अगला इसका आंसर बेटा ये है, मार्जी हैड बीन डूइंग बैडली इन जोग्राफी, जो मार्जी थी वो जोग्राफी में बराबर गलत कर रही थी। बिकॉज द क्वेश्चन, क्योंकि जो उसके सवाल थे, दैट वेर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल, मतलब स्क्रीन पर जब दिए जाते थे, अब द मैकेनिकल टीचर जो यांत्रिक अध्यापक थे, वेर टू क्विक, बहुत ही जल्दी उसे आंसर दिए जाते थे। फॉर हर एज, उसकी उम्र के अनुसार बहुत ही जल्दी उसे
आंसर बता दिया जाता था, समझा दिया जाता था। इसलिए द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्ट इट स्पीड, उन्होंने क्या किया, उसकी स्पीड को कम कर दिया। अप टू द एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मतलब 10 साल का जैसे बच्चा है उस बच्चे के अनुसार उसने उस स्पीड को कम कर दिया। 10 द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वाज कंट्रोल्ड अप्रोप्रिएटली, मतलब उस काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा क्या किया गया, उस स्पीड को कम कर दिया गया जिससे कि उस बच्ची को समझ में आए। द काउंटी इंस्पेक्टर अज्योर्ड दैट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्जीज प्रोग्रेस वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, तब उन्होंने कहा कि ओवरऑल धीरे धीरे करके इसका जो मार्जी का प्रोग्रेस है, उन्नति है, वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सेटिस्फैक्टरी, मतलब संतुष्टिपूर्वक होने लगेगी। क्योंकि जो वो लड़की थी वो 10 साल की थी और जो आंसर थे ज्योग्राफी के वो बहुत ही जल्दी दिए जाते थे, इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसके सम टाइम को उसके लेवल के अनुसार उसने उसे एडजस्ट कर दिया, जिससे धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। What had once happened to Tommy's teacher? एक बार क्या हुआ टॉमी के टीचर के साथ। Tommy's teacher was taken away for nearly a month. मतलब टॉमी के टीचर was taken away, एक महीने के लिए, लगभग एक महीने के लिए चले गए। Because the history sector had blanked out completely. इस वजह से जो इतिहास का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई? डिड मार्जीज हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई? क्या मार्जी के रेगुलर डेज जो प्रत्येक दिन थे, रेगुलर डेज एंड आवर्स घंटे फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, इफ सो तो व्हाई, क्यों थे ऐसे? यस, मार्जी हैड रेगुलर डेज, मार्जी के प्रतिदिन मतलब रोज वो पढ़ती थी, एंड आवर्स फॉर स्कूल, स्कूल के लिए वो प्रति घंटे और प्रतिदिन पढ़ती थी। बिकॉज हर मदर बिलीव्ड, क्योंकि उसकी माँ विश्वास करती थी, दैट लिटिल गर्ल्स लर्नेड, कि छोटी लड़की सीख रही है, बेटर इफ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स, यदि दे लर्नेड एट रेगुलर, यदि वह प्रत्येक घंटे अगर सीखती है तो वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखती है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वो बन रही है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुराने ज़माने के स्कूलों को किस तरह से बताया है? टॉमी सेज दैट, टॉमी कहता है द ओल्ड स्कूल्स वेर डिफरेंट, कि पुराने स्कूल जो थे वो अलग थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक खुद की अपनी इमारत होती थी, एंड ऑल द काइंड वेंट देयर टू स्टडी, और सब सारे किड्स मतलब जितने बच्चे होते थे वेंट देयर टू स्टडी, वहाँ पर पढ़ने जाते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वह स्कूल के आंगन में जो मैदान होता था वहाँ पर चिल्लाते थे और हंसते थे। दे इंजॉयड टाइम टुगेदर, वे साथ साथ समय बिताते थे, एंड लर्नेड लेसन टुगेदर इन अ क्लासरूम, और साथ साथ एक कक्षा में एक साथ ही सब कुछ पाठों को सीखते थे, जो अध्ययन कराया जाता था उसको वो एक साथ सीखते थे। इस आंसर को फिर से एक बार देख लेते बेटा। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी सेज दैट, टॉमी कहता है कि द ओल्ड स्कूल्स वेर डिफरेंट, कि पुराने स्कूल जो थे वो अलग थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी खुद की एक बिल्डिंग होती थी, एंड ऑल द किड्स वेंट टू देयर टू स्टडी, और जितने बच्चे होते थे वहाँ पर रोज जाते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वो स्कूल के मैदान में जाते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, जैसे इस समय आप लोग देखते हैं अपने स्कूल में करते हैं उस तरह से। दे इंजॉयड टाइम टुगेदर, वे साथ साथ समय बिताते थे, एंड लर्नेड लेसन टुगेदर इन अ क्लासरूम, और क्या करते थे, लर्नेड टुगेदर, और साथ साथ पाठों को याद करते थे इन द क्लासरूम, कक्षा में। ठीक है बेटा, अब ये हमारा जो क्लास 9th का था कौन सा ई शॉर्ट का आंसर, इसके बाद अगला हम अगले उसमें वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।